भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज अंबाला शहर की अनाज मंडी में विभिन्न किसान संगठनों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि ये ट्रेड डील देश के किसानों के हितों के खिलाफ है और यदि इसे लागू किया गया तो इसका सीधा असर हरियाणा सहित पूरे देश के किसानों की आय और कृषि व्यवस्था पर पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अमेरिका से आयात होने वाले डेयरी उत्पाद भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप हैं या नहीं। उनका कहना है कि अमेरिकी किसानों को बड़े स्तर पर सरकारी सहायता और आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में भारत का किसान उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। किसानों ने आरोप लगाया कि इस ट्रेड डील से देश का किसान आर्थिक रूप से कमजोर होगा, इसलिए सरकार इसे तत्काल वापस ले। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों की मांगों की अनदेखी की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और किसान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जो हमारे को रास्ते में रोक गई, हमारी बाइट ले रहे हैं और हमारी आवाज़ को चला रहे हैं। तो आज जो मुद्दा है, जो भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से जो एक ट्रेड डील करने जा रहे हैं और फ्री ट्रेड डील, कोई टैक्स नहीं वहाँ से अमेरिका से जो भी सामान आएगा, और वो ऐसी ट्रेड डील है ना उसमें मजदूर बचेगा, ना उसमें डेयरी वाला, ना छोटा दुकानदार, और किसान तो है ही है उसमें। क्यों? वहाँ से तो दूध है वो 20 रुपये लीटर दे देंगे एकदम। फिर जैसे अभी सेब में हिमाचल में लूट रहे हैं, फिर बाद में उसको 2 साल बाद जब इधर की डेयरी खत्म हो जाएगी उसको लूटना शुरू कर देंगे। तो ये ट्रेड डील हमें नहीं मंजूर है। इसके विरोध में आज हमने जो बनाया है देश बचाओ मोर्चा, सभी यूनियन 200 से ऊपर यूनियन उसमें मिल के ये आज हर एक जगह हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, जहाँ भी संगठन है, महाराष्ट्र तक के सारे जुड़ रहे हैं, तमिलनाडु, तो सभी जगह आज ये मार्च कर रहे हैं मोटरसाइकिल से और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। ये ट्रेड डील हमें मंजूर नहीं है। अगर इसको मंजूरी देते हैं तो इससे फिर महायुद्ध ही होगा एक किस्म का दोबारा। तो किसान उसमें मरने के लिए भी तैयार है और लड़ने के लिए भी तैयार है। प्रधान जी, काफ़ी समय से प्रदर्शन, सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, ना उसको भी पास करा। अभी देखते हैं क्या दोबारा सेशन है उसमें फिर क्या करते हैं। सरकार डरी हुई है, क्यों? किसान ही इसको मुद्दे को उठा रहे हैं, विपक्षी कोई नहीं उठा रहा, सब बीजेपी की बुक्कड़ में ही बैठे हैं। पता नहीं क्या डर है, किसी को ईडी का डर है, किसी को किसी का डर है। हमें तो कोई डर नहीं ईडी का, ना सरकार का डर है, ना मोदी का डर है, ना ट्रंप का डर है। हम ट्रंप से भी नहीं डरते, हमें क्या है। तो हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार नहीं मानती तो आगे 21 तारीख को फिर हमने दिल्ली जाना है, किसान सब इकट्ठा होकर वहाँ जाएगा। तो दिल्ली में फिर एक दिन का प्रदर्शन है, उसके बाद में नहीं तो बाद में दूसरा कोई और रास्ता निकलेगा। अभी सारा देश इकट्ठा हो चुका है तो इसके लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। क्या मुद्दे? मेरा नाम बलजिंदर सिंह, भारतीय किसान यूनियन चिड़ुन्नी ब्लॉक 2 का प्रधान हूँ मैं। और मुद्दा है जी, पहले तो पत्रकार सारे आए, आप सभी साथियों का हमारा आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया था। आप हमारी आवाज़ उठाते हो, आप देश की आवाज़ उठाते हो, किसान की आवाज़ उठाते हो, धन्यवाद है आपका। मुद्दे हैं जी, देश को बेचा जा रहा है। ट्रेड डील देखो, सरासर देश पे कितना असर पड़ेगा इस बात का, क्या बचेगा देश में? वही डोरू बजा रहे हैं, लुभाना सुपना है। वहाँ तो बड़ा किसान है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो दूध बासी दूध है, नॉन वेज दूध है, यहाँ लाके हमारी आस्था खराब करनी, कोई मंदिर में चढ़ाता है, सनातन खत्म है, सरदारी खत्म है। जब हम वो दूध यूज़ करेंगे और कोई भी उनका प्रोडक्ट है, हमें क्या पता उसमें क्या है, कितना बासी पुराना प्रोडक्ट है, जो बचा हुआ फूड है वो इंडिया में फेंकना चाहते हैं। दूसरी बात, ये क्या सरकार सोच रही है कि देश को गुलाम करवाना चाहती है? पहले भी देश कंपनियों के माध्यम से गुलाम हुआ था, तो अब ये बात नहीं होने दी जाएगी। देखो सरकार में कितने छेद हैं, क्यों ट्रंप के आगे इतने झुकी हुई है ये सरकार? एक तरफ तो कहते हैं हम आत्मनिर्भर हैं, कहाँ है आत्मनिर्भर? ठोक के प्रश्नबाजी करके जवाब दो ना उसको। वो कहता है मैं बेंजुल वाला हल कर दूंगा भारत का, परंतु इनके फिर भी समझ नहीं आ रही। किसान देश के लिए, अपने देश के लिए हर बात में सक्षम है। किसान आगे आके लड़ेगा, ना कोई अपोजिशन पार्टी साइड में बोल रही है, ना कोई और बोल रहा है। और जो सामान बाहर से, हम ये खरीदी सीधी चेतावनी देते हैं, जो सामान सरकार बाहर से मंगवाएगी हम अपने देश में एंटर नहीं होने देंगे। धन्यवाद जनाब।